नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बॉलीवुड दो फार है इस मामले को लेकर और एक गुट इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से यह फिल्म फ्लॉप घोषित हो जाए और उसमें ऐसा लगता है कि देश के सभी राज्यों के सिनेमा हॉल मालिक भी इसमें शामिल हो गए हैं और इस तरह का षड्यंत्र रचा जाने लगा है। टिकट बुकिंग नहीं हो रही है, ऑफलाइन टिकट मना कर दिया जाता है कि फुल हो गया। ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं उनको बताया जाता है स्पॉट पर आने के बाद या उससे शो से ठीक पहले बताया जाता है कि शो कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने का कारण नहीं बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शो को, इस फिल्म को फ्लॉप करने की साजिश चल रही है। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिससे कि इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया जाए और इस प्रकार का नजारा सेक्टर 4-7 गुरुग्राम में भी देखने को मिला। हरियाणा के अन्य शहरों से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। हालांकि दूसरे राज्यों से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। गोवा, महाराष्ट्र, कई राज्यों में इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो यहाँ सेक्टर 4-7 स्थित जो इनॉक्स सिनेमा हॉल है वहाँ आज लोग आए, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी और वहाँ आने के बाद उन्हें बताया गया कि ये शो कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है ये बताने की स्थिति में वहां के मैनेजर, वहां के जीएम नहीं थे। वहां पहुंचने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो ऑफलाइन बुकिंग भी कराना चाह रहे थे लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया जा रहा था। पहले तो यह बताया गया कि शो कैंसिल है, फिर बताया गया कि फुल बुकिंग है, पूरी सीट्स की बुकिंग हो चुकी है। हालांकि जब उनसे कहा गया कि आप मुझे दिखाइए अगर ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि इस दर्शकों में से कुछ ने जबरन सिनेमा हॉल में जाने की कोशिश की कि आप मुझे दिखा दीजिए, अगर सीट फुल होगी तो हम वापस चले जाएंगे। तो वहां जाकर तो नजारा चौंकाने वाला दिखा और लोगों को दिखा कि वहां केवल 38 से 40 लोग ही सीट पर बैठे थे और सारी की सारी सीट्स, लगभग 100 के आसपास जो सीट्स थी वो खाली थी। और वो भी तब शुरू हुआ जब जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी उन्होंने हंगामा करना वहां शुरू कर दिया। तब जाकर इस शो को शुरू किया गया है और लोग वापस आए। अब जब उन्होंने ये स्थिति देख ली उसके बाद लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि कोई षड्यंत्र चल रहा है। सिनेमा हॉल में केवल 138 सीट है इनॉक्स सिनेमा हॉल में और उसमें केवल 40 लोग बैठे हुए थे। बावजूद इसके बताया गया कि ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। ऐसा आखिर क्यों, एक बड़ा सवाल है। सीट खाली होने के बावजूद दर्शकों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? ऑनलाइन बुकिंग में दिखाया जाता है कि ये फुल बुकिंग है। किस तरह से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये जो सीट्स की बुकिंग है, बुक माई शो जो एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के इवेंट्स की टिकट बुकिंग का काम होता है, तो बुक माई शो पर भी फुल दिखाया जा रहा है। वहां लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं और जब वो सिनेमा हॉल आते हैं ऑफलाइन टिकट के लिए तो उन्हें या तो कहा जाता है कि शो कैंसिल कर दिया गया है या फिर कहा जाता है कि टिकट ऑनलाइन फुल बुकिंग हो चुकी है। जब लोगों ने सिनेमा हॉल में जाकर देखा तो वहां की स्थिति मैंने आपसे बयां की कि क्या हालात हैं। दर्शकों को इस बात की आशंका है कि जानबूझकर कोई लॉबी है जिसके दबाव में सिनेमा हॉल इस शो को या इस फिल्म को नहीं चलाना चाहते हैं, लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी लोकप्रियता चलने से पहले इतनी तेज गति से, इसके प्रोमो को देखकर ही इतनी तेज गति से इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी कि जो बॉलीवुड के दूसरे गैंग हैं, एक तरह से जिस तरह का वहां चलता है, चलती गुटबाजी चलती है, उस गुट में जो एक बहुत बड़ा गुट है जिसका आज वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से उसका राज चलता है, वो किसी दूसरी लॉबी को वहां पनपने नहीं देते, स्थापित होने नहीं देते। ये सब इस देश के दर्शक, आम आदमी भी इस बात को जानते हैं। तो इस बात की आशंका प्रबल हो चली है कि वो गुट इतना हावी है, वो इतना मजबूत है, उसका तंत्र, उसकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत है कि उसने इस प्रकार का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है और सभी सिनेमा हॉल मालिकों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए सिनेमा हॉल मालिक गुरुग्राम जैसी जगह पर भी इस फिल्म को दिखाने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि जब केंद्र सरकार ने भी इसमें छूट देने की बात कही है, जब अलग अलग राज्य सरकारों ने, हरियाणा सरकार ने तो कई दिन पहले ही इसे टैक्स फ्री घोषित करने का ऐलान कर दिया है जनहित में, तो फिर सिनेमा हॉल मालिक को इसमें क्या परेशानी हो सकती है?
क्यों आखिर वो शो नहीं दिखाना चाहते, क्यों नहीं इस फिल्म को वो चलाना चाहते हैं। तो सिनेमा हॉल मालिकों पर जाहिर है बॉलीवुड के किसी बड़े ऐसे गुट का जरूर दबाव पड़ने लगा है, बड़े ऐसे फिल्म निर्माताओं का जिनकी सत्ता अब हिलने लग रही है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार की अच्छी अच्छी फिल्में बनाकर और लोकप्रियता हासिल कर सकता है और बहुत मोटी कमाई कर सकता है। इसको लेकर उन लोगों के अस्तित्व पर अब खतरा नजर आने लगा है जो आज तक यहाँ के दर्शकों की मानसिकता पर हावी थे। तो इसीलिए ये जो सिनेमा हॉल मालिक हैं अब इससे परहेज कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, बावजूद इसके इनको परहेज है। इसलिए बॉलीवुड की एक लॉबी इस पर निश्चित रूप से हावी है। यह इस बात को दर्शाता है। आइए आपको दिखाता हूं कि कैसे वहां दर्शकों ने हंगामा किया और उसके बाद फिर इन्होंने शो शुरू किया। लेकिन नेक्स्ट दूसरी शो ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इस बात को लेकर अब भी दुविधा में हैं और ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूं कि कैसे आज इनॉक्स सिनेमा हॉल सेक्टर 4-7 गुरुग्राम में दर्शकों ने हंगामा किया, उसके बाद जाकर ये शो उन्होंने शुरू किया। ये मैसेज आपके पास लेट आया क्यों आएगा? आप दिखा दो सिस्टम में कैंसिल करिए, आप निकालो कब कैंसिल करिए आपने। एक मिनट, शो चल रहा है ना? शो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शो चल रहा है, बिल्कुल शो चल रहा है। नहीं, शो नहीं चल रहा। बुक माई शो पे बोला उसको शो के आप शो नहीं चल रहा। क्यों बोला? आपका कैंसिल किया गया, कैंसिल हुआ है कितने बजे भेजा आपने मैसेज? ये छोड़ो, कॉल की छोड़ो, आप बात यार सिस्टम बात करो। किस टाइम आपका टिकट कैंसिल हुआ है? 2:53 2:54 आपके काउंटर पे हूं मैं। आपके पास कॉल भी है? कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जानता, मेरे को शो देखना है भाई। मैं नंबर बता दूं। उससे मतलब नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये कॉल देखना क्यों है, करेगा? बुक माई शो वाले क्यों हो रखा है? ये तुम आप वो करो भाई। हमें इतने लोग पागल नहीं, सीधी बात है। एक आदमी सबको मतलब कॉल सबके लिए करेगा करना है, क्या? आप बात करो उस पर। ठीक है सर, बुक करिए, बाद में वही चेक करते हैं। कल से पहले किया, कल का किया ऑर्डर से पहले हमारे पास ये देखो कल ही पहले ये बताओ, पहले हो रहा है, कोई बात नहीं सर। कैसे शो कैंसिल अगर आप जब बुकिंग है हमारी तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, ठीक है? मैम एक मिनट में बता, क्या तरीका मैं एक बार सिचुएशन सही बता रहा हूँ। ये शो रिफंड होगा कि वो टैक्स फ्री की वजह से। अंदर थोड़ी जाना है, अंदर वाले पहले चेक कर रहे हैं। नहीं अंदर क्या कर रहे हो आप? हम सारे अंदर आ जाए। नहीं है, बाहर आके बात करो। बाहर बात करो, ऐसे नहीं। आप यहाँ बुकिंग कर रहे हैं और बाहर झगड़ा हो रहा है, जिन्होंने बुक करा रही थी। हमारे भी पैसे लगे हुए हैं यार, कमाल कर रहे हो। ऐसे आप कैसे बुक कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। दो बात कर रहे हो आप भाई। ये सारे पागल खड़े हैं क्या पीछे? ये सब बुक करा के खड़े हुए, टिकट नहीं बुक होगी कोई। और 133 कहते हैं फुल है, 133 सीट का हॉल है, वो फुल है। बुकिंग कर रहा है यार। लगता है कि बॉलीवुड जो इस मामले पर दो फार है, बड़े लोग सिनेमा हॉल के मालिकों पर दबाव डालने की कोशिश में जुट गए हैं और इसीलिए हरियाणा के सिनेमा हॉल मालिक भी इस फिल्म को दिखाने से परहेज कर रहे हैं। टिकट बुक करने के बावजूद इस शो को कैंसिल करने की बात करते हैं और दर्शक सिनेमा हॉल आकर वहां से वापस जा रहे हैं। आपको लिए चलता हूं सीधा इनॉक्स सिनेमा जो सेक्टर 4-7 गुरुग्राम के पास है और वहां दर्शकों का हंगामा जारी है और एक दर्शक से हमारी बातचीत हो रही है, जगदीश कुकैया जी से। जगदीश जी, क्या बात है? आप जब आए यहाँ फिल्म देखने के लिए तो क्या आपको टिकट शो बुक करने की इजाजत नहीं दी गई? क्या कारण है? क्या दिखा आपको? क्या परेशानी हो रही है यहाँ? हमें बताया गया सारा हाउसफुल है और जी। टिकट नहीं है जी। और आप करिए कैंसिल होगी, कुछ टिकट यहाँ नहीं आएंगे तो आपको टिकट मिलेगी। अच्छा। तो हमने वेट किया, जी। टोटल 138 सीट्स हैं, मगर उन्होंने यहाँ पे 30 एक लोग आए हैं टोटल। अच्छा। अब यही बात करते हुए हमने टिकट मांगी, तब भी टिकट नहीं दी। काफी
आधा घंटा लगभग इन्हीं बातों में चला, 20 मिनट। तो हम जाने वाले थे तो लोग आने लगे, लोगों ने कहा कि हमारी टिकट कैंसिल हो गई। जी। मतलब मैसेज आया कैंसिल क्यों होगी, वो कहते अच्छा। शो कैंसिल हो गया। अच्छा। अब शो कैंसिल हुआ तो अब सिनेमा चलेगा नहीं चलेगा ये पता लगा कि पता नहीं अब ये शो होगा नहीं होगा। फिर हमने थोड़ा पूछा तो अभी मैसेज भी 2:57 पे आया कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई, 3:35 का शो था। जी। उसमें सब पता किया तो ये शो चलेगा नहीं चलेगा, कभी बोला उन्होंने अब नहीं चलेगा। फिर बाद में हमने कहा ये कैंसिल हुई है, दोबारा टिकट दीजिए इनको जिनका कैंसिल हुआ है, क्योंकि परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। 5-5 टिकट था। जी। कोई कैंसिलेशन की लिस्ट भी हमने फोटो लिया है, वो जी। आपको भेज देंगे। जी। उसमें नाम है उनकी टिकट कैश, मतलब कैश में दोबारा दिलाई, पैसे रिफंड आएंगे। और उनकी हमने कहा शो तो चलाइए। तो फिर शो बड़ा मजबूरी में, मतलब उसकी कुछ वीडियो है उन्होंने भेजे लड़कों ने भी, तो वो वीडियो शेयर कर दूंगा। फिर उन्होंने शो चलाया है। अभी अंदर मैं ऊपर ही आया हॉल में देखने के लिए, शो में 40 लोग, लगभग 45 लोग जी। हैं। अभी भी ऑनलाइन बुकिंग है, अभी लोग आएंगे। अच्छा। अब 58 मिनट हो चुके हैं। ओके। तो ये बुकिंग की पूरी पूरी सारी सीट्स की बुकिंग की लिस्ट ये दिखा रहे हैं या केवल मौखिक बता रहे हैं कि सारी सीट्स बुकिंग है? ना, वो कहते हैं बुकिंग हम नहीं दिखा सकते। और इतनी छानबीन करने का मतलब हमें कोई वो नहीं था, लेकिन जब देखा कि टिकट नहीं मिली, अब कहते हैं आप टिकट ले लो, बैठो, मूवी देख लो। हमने कहा अभी नहीं देखते, अभी तो मूवी वैसे काफी निकल चुकी है। और हमने कहा हम फिर बाद में देखें। अभी हम घर से बाहर ही निकल रहे थे तब आपसे बात, तो आपका फोन आया, तभी हमने कहा चलो ये बात करें। ओके। ओके। मतलब क्या, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सीट्स खाली है और केवल 40 लोग बैठे हुए हैं, वो भी उनके हंगामा करने के बाद उन्होंने ये शो शुरू किया? इसके पीछे क्या लगता है, क्या आशंका आपके मन में आ रही है, क्या बातें हो रही हैं? ऐसा तो वीडियो आ रही है, कुछ और भी वीडियो आ रही है, गोवा से वीडियो आई, कई जगह से आई। वो वीडियो देख के जो चल रहा है वैसा ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है। मगर हम इस बारे में पूछ रहे हैं तो उनको, सिनेमा वालों के पास कोई न्यूज नहीं है इसकी। और वो कहते हैं बुक माई शो से ये कैंसिल हो रहे हैं जीएसटी के चक्कर में। जीएसटी बदल दिया, जीएसटी रिबेट देना है इसलिए। अच्छा। अब वो लेकिन नहीं, इसमें तो इनको और अच्छी बात होनी चाहिए, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने भी टैक्स रिबेट घोषणा की है, टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में इनको, सिनेमा मालिक को क्या दिक्कत है, इनको क्या कठिनाई आ सकती है? क्यों नहीं ये शो, ये फिल्म दिखाना चाहते हैं? अब ये पता नहीं है, लेकिन अभी ये शो चल रहा है अभी। अच्छा। बाद में उनको सीटें मतलब बड़ी मजबूरी में देनी पड़ी, जैसे सभी ने अप्रोच किया। जी। एक वीडियो भी, 2-3 वीडियो उन्होंने भी करी है, जो लड़के लोग यहाँ सारा फैमिली वाले आए हुए थे, कुछ यंगस्टर थे, गर्ल्स थी, उन्होंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैंने शेयर करी है आपको। तो कहने लगा कि यहाँ ऐसा है कि ये सिनेमा हॉल में वैसा लग रहा है कि ये पीछे से कुछ है, ऐसा यहाँ से क्या है ये तो ये नहीं बता पा रहे। मैनेजमेंट दुबे हैं, मिस्टर दुबे यहाँ पे जनरल मैनेजर, वो भी कुछ बता नहीं पा रहे। वो खिड़की पे आए, उन्होंने विंडो पे टिकट देना शुरू किया काफी 15 मिनट बाद। तो उसके बाद जो मतलब लोगों ने जब दबाव बनाया, हंगामा किया, उसके बाद उन्होंने टिकट देना शुरू किया। बिल्कुल उसके बाद दिया, नहीं तो लोगों को वापस भेज रहे थे। नहीं तो वो वापस भेजने का मतलब नहीं बनता, सिनेमा हॉल चलाने के लिए, कुछ रिव्यू इकट्ठा करने के लिए, तो वो समझ नहीं आया ये बात। जी। मतलब ये लगता है कि कोई साजिश है, किसी दबाव में सिनेमा हॉल मालिक है या सिनेमा हॉल प्रबंधन है, जिससे कि वो इस फिल्म को वो चलाना नहीं चाहते हैं। जैसा कि सब जगह हो रहा है, काफी जगह हो रहा है था, ऐसा तो अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो है कि जब गोवा की, यहाँ की वीडियो और कई स्टेट्स की आ रही है, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है। जी, ऐसा लगता तो है। फिर जब ऐसा क्यों होता है, नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका कुछ फुल अरेंजमेंट होता है। जीएसटी परसों का यहाँ खट्टर गवर्नमेंट, हमारे माननीय सीएम साहब ने वो किया घोषणा, उसमें तो जो भी हुआ परसों हुआ, तो परसों इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसका 2 दिन बाद कैंसिलेशन का क्या असर होता है, ये समझ नहीं आया। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग लौटे भी इस कारण से कि उनको टिकट नहीं दिया गया, लौट भी गए। अब लौटे भी हो सकते हैं, अभी ये नहीं पता लौटे हैं, लेकिन उस समय तक जो क्राउड था उसको, कुछ यंगस्टर थे, उन्होंने पहले भी पूछा कि ये क्यों है, हम वापस क्यों जाएं। क्योंकि जो फैमिली वाले थे वो तो चुपचाप खड़े थे, वो जाना भी चाहते थे, लेकिन उनको फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार पूछ लीजिए क्यों, हमने जब टिकट मांगा हमें क्यों मना किया गया, और जब टिकट मना किया गया तो फिर बाद में इनको क्यों दिया गया, ऐसा कुछ समझ नहीं आया। मतलब कुछ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और इसमें ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ है इसमें, जो चीज इनको टिकट फिल्म को रोका जा रहा है या क्या किया जा रहा है, लोग कम देखें या कैसा है, ऐसा कुछ लगता तो है। बट अब पीछे जैसे न्यूज आ रही है, इसीलिए हमने सोचा कि ये मामला। अब आपको क्या बताया गया है? अब आपको नेक्स्ट शो ये जारी रखेंगे या फिर इसको कैंसिल रखेंगे? नहीं, इन्होंने अभी हमें फ्री में टिकट बोला है कि आप टिकट देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए। हमने कहा हम फ्री में क्यों देंगे, हम अगली बार आए। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, हम अभी तो आधा घंटा हो गया, 15-20 मिनट हो गए, तो हम फिर नेक्स्ट शो देखेंगे
जब आएंगे बुकिंग करके आएंगे। ऑनलाइन टिकट दिखा नहीं रहा था, हमने कहा ऑनलाइन टिकट नहीं दिखा रहा कहीं, एक टिकट चल रही है वो आगे आगे की मिल रही थी, हमने कहा हॉल पे जाके पिक्चर देख लेते हैं। हमारा घर यहाँ पास में है तो हम यहाँ आए। ओके ओके, मतलब ऑनलाइन भी इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है कि क्योंकि सीट्स वहाँ वैकेंट नहीं दिख रही हैं जिससे लोग उसको बुक नहीं कर पाए। मैंने ऑनलाइन बुक करने के लिए काफी प्रयास किया, बहुत सारे मतलब निमल में देखा, उसमें 2 4 5 सीट दिखती है, वो एक दिखती है, कभी 2 आगे आगे दिख रही है, वो फिर इतनी ही दिखती है 2 4 6 सीट अच्छा। सब जगह। तो वो प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ओके, मतलब वहाँ भी मैनिपुलेशन चल रहा है इनका, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन ये मना कर रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट शो के बारे में इन्होंने कहा कि नेक्स्ट शो ये चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ कहा इन्होंने? नहीं, नेक्स्ट शो चलाएंगे इन्होंने कुछ कहा तो है, ये कुछ कह रहे हैं जो चीज वो वर्जन थोड़ा अलग भी लग रहा है, पता नहीं कैसे। ये कह रहे हैं हमें शो बढ़ाने पड़ रहे हैं, मगर शो बढ़ाने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे लोगों तो आने चाहिए ना, शो बढ़ाएं तो अभी भी हॉल खाली है, अभी 40-45 लोग हैं 138 में से, 100 सीट खाली पड़ी है। तो हमने कहा ये क्या कहते हैं ऑनलाइन बुकिंग अभी आएंगे, आधे घंटा मूवी होने के बाद 25 मिनट मूवी होने के बाद कब आएंगे, मूवी क्रेज है लोग कर रहे हैं तो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, कैंसिल कर दिए हैं वो लोग, आए नहीं, वो रिफंड ले लेंगे या कुछ होगा, इसमें कुछ ऐसा ही लगता है। ओके, मतलब बाहर के जो लोग आएंगे स्वाभाविक है उनको इस तरह से प्रेशर बना के उनके पैसे वापस कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। ये कह रहे हैं हाउसफुल है, 100 लोग वंचित हो गए लगभग इस मूवी को देखने। और विदाउट टिकट तो सिनेमा हॉल में जाने की ये एंट्री परमिशन देते नहीं है, तो इसलिए जाके दर्शक सामान्यतः देख नहीं सकता, इस कारण से। ठीक बात है। चलिए बहरहाल जगदीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां से जुड़कर स्पॉट से हमें पूरी जानकारी आपने दी। इसी परिसर में हूँ जी, ये इसका ये लॉबी है जहाँ पे ये है, और यहाँ से एग्जिट गेट है, मैं वहाँ से एग्जिट गेट वहाँ से आया था सब पता करने के लिए। अंदर की हॉल में मेरे साथ कुछ लोग थे, तो अभी ये लगा कि अभी 40 लोग हैं, बाकी लोग अभी आएंगे कब आएंगे ये नहीं पता जी। थोड़ा काउंटर का एक बार मूव करके कैमरा काउंटर का दिखा दें, अगर काउंटर का नजारा दिख सकता है जहाँ भी आपने दिखाया है। ये काउंटर है, ये खाली है, आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, जो टिकट के इंतजार में, टिकट बुकिंग करने की दृष्टि से, नेक्स्ट शो की ये मल्टीप्लेक्स है, कई मूवी और चल रही हैं, तो ये बाहर जो खड़े हैं दूसरे शो के लिए खड़े। जी, ओके। इधर ये जो शो है दूसरा, ये वाला शो फुल हो गया। ओके, ये वाला शो फुल कर दिया इन्होंने। ओके, ठीक है, धन्यवाद आपका जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।